आज हम 10वीं कक्षा के गणित का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से पहले हम सेकंड चैप्टर में द्विघात बहुपद के बारे में जान चुके हैं कि एक ऐसा बहुपद जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का हो और जहाँ पर a 0 के बराबर ना हो, ऐसा बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। यदि हम द्विघात बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं तो हमें एक समीकरण प्राप्त होता है और यह समीकरण ही द्विघात समीकरण कहलाता है। यहाँ देखिए कि इस समीकरण में विभिन्न पद घातों के घटते क्रम में लिखे गए हैं, इसलिए द्विघात समीकरण का ये जो रूप है ये द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। यहाँ पर a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a 0 के बराबर नहीं है। अब आइए प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। इस प्रश्नावली में हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन के 8 भाग हैं और प्रत्येक भाग में हमें एक एक समीकरण दिया हुआ है। हमें जांच करनी है कि क्या दिया गया समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। और सेकंड क्वेश्चन में हमें कुछ एक स्थितियां दी गई है और उन स्थितियों को हमें द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें एक समीकरण दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। हमें ये चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो देखिए, यदि हम इसे हल करने के पश्चात इस रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं है तो ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। आइए देखते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर, इसमें a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। तो x + 1 का होल स्क्वायर a² + 2ab, 2 a की जगह x और b की जगह a, a² + 2ab + b² b² की जगह 1 का स्क्वायर बराबर 2 की x के साथ गुणा -2 × 6 x² + 2x + 1 बराबर 2x - 6। अब सारा लेफ्ट हैंड साइड में ले आए दोनों पदों को। x² + 2x + 1 -2x और ये माइनस का 6 लेफ्ट हैंड साइड में आकर के प्लस का 6 और बराबर बचेगा 0। x² प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा। x² + 1 + 6 7। अब देखिए, इसे हम लिख सकते हैं x² + 0x + 7। अब 0x क्योंकि x वाला पद इसमें नहीं है इसलिए मैंने इसे 0x लिख दिया है। बराबर 0 चलता ही आ रहा है इसमें। अब देखिए, ये जो समीकरण है ये ax² + bx + c के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है। इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमें समीकरण दिया हुआ है x² - 2x बराबर -2 × 3 - x।
अब हमें चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से इसे भी हम हल करते हैं और फिर चेक करते हैं कि यदि ये इस रूप का है तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। अब -2 की 3 के साथ गुणा -6 और -2 के x के साथ माइनस इंटू माइनस प्लस 2x। यहाँ x² माइनस 2x, ये दोनों पद लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, -2x और प्लस के साइड लेफ्ट हैंड साइड में आते साइन जो वो अपोजिट हो जाएंगे, बराबर 0। x² माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, क्योंकि यहाँ a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -4 और c बराबर प्लस 6 हो जाएगा। यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है या के प्रकार का है, इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए। यहाँ पर हमें समीकरण दिया है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। तो इसे भी हमें चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो चेक करने के लिए ये सॉल्व करते हैं। x को 2x के साथ गुणा करेंगे, 2x² x की 1 के साथ गुणा x -3 की 2x के साथ गुणा तो -6x -3 की 1 के साथ गुणा -3 बराबर x की x के साथ गुणा x² और x की 5 के साथ गुणा 5x प्लस का x है और माइनस के 6x है, तो ये -5x बच गए, -3 ये लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो -x² और -5x। अब देखिए कि +2x² में से 1x² माइनस तो बचेगा x² -5x और -5x माइनस के 10x -3। यहाँ से ये सारा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो यहाँ 0 बचेगा और यहाँ भी 0। तो ये हम देख रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है। देखिए a भी 0 नहीं है, तो ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, जहाँ a बराबर 0 भी नहीं है। इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। आगे फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट में हमें जो समीकरण दिया है वो है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसे ये चेक करने के लिए कि द्विघात समीकरण है तो नहीं, पहले इसको हल करते हैं, फिर ये जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। यदि इस रूप का है तो द्विघात समीकरण है। 2x की x के साथ गुणा, आइए सॉल्व करते हैं इसे। 2x की x के साथ गुणा 2x², 2x की -3 के साथ गुणा 2 3 6x, -1 की x के साथ गुणा -x और -1 की 3 के साथ गुणा +3। राइट हैंड साइड में x की x के साथ गुणा x² x की -1 के साथ गुणा -x, 5 की x के साथ गुणा +5x +5 की -1 के साथ गुणा -5। 2x² -7x
प्लस 3 एक्स स्क्वेयर माइनस का 1 प्लस के 5 तो प्लस के 4x माइनस 5। पहले एक बार लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, फिर राइट हैंड साइड के तीनों पद लेफ्ट में ले आते हैं। 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5 बराबर में क्या बचेगा 0। 2x स्क्वेयर माइनस 1x स्क्वेयर प्लस का 1x स्क्वेयर माइनस के 7x और माइनस के 4x माइनस के 11x और 5 प्लस 3 8 बराबर 0। देखिए ये है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c के रूप का है। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, जहाँ a बराबर 0 भी नहीं है क्योंकि a बराबर 1 है। यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के 6th पार्ट में हमें समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वेयर। अब हमें चेक करना है कि क्या दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और द्विघात समीकरण के मानक रूप के साथ इसे कंपेयर कर लेते हैं। यदि मानक रूप के प्रकार का है तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वेयर। a माइनस बी के होल स्क्वेयर का फार्मूला लगा दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वेयर होता है a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो a स्क्वेयर की जगह एक्स स्क्वेयर माइनस 2ab 2x गुणा 2ab प्लस बी स्क्वेयर अर्थात कि 2 का स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 एक बार ऐसा कैसे लिख दिया मैंने। राइट हैंड साइड एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वेयर हो जाएगा 4। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 राइट हैंड साइड के तीनों पद लेफ्ट में ले आता हूँ तो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0। अब प्लस एक्स स्क्वेयर से माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल और ये होगा 3x प्लस 4x 7x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर वाला पद नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पर 0 है। तो ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है ये ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है। ये है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 के प्रकार का नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं। तो 7th पार्ट में हमें दिया है कि x प्लस 2 का घन बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसे आइए सॉल्व करते हैं। a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगेगा। यहाँ पर a प्लस बी का क्यूब होता है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखिए ए क्यूब अर्थात एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab 3 गुणा एक्स गुणा 2 इंटू ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 2 बराबर 2x की एक्स स्क्वायर के साथ गुणा 2x क्यूब, फिर 2x की -1 के साथ गुणा -2x। तो ये देखिए एक्स क्यूब प्लस 2 का घन 8 प्लस 2 3 6x गुणा x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। एक्स क्यूब प्लस 8 6x के x के साथ गुणा 6x स्क्वायर 6x की 2 के साथ गुणा 12x। राइट हैंड साइड के दोनों पद भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। अब प्लस का एक x क्यूब है माइनस के 2x क्यूब है तो माइनस x क्यूब बचेगा। एक्स स्क्वायर वाला एक ही पद है तो प्लस 6x स्क्वायर, एक्स वाला 12 प्लस 2 14x है प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए कि यहाँ पर x की घात कितनी है 3 है, इसलिए द्विघात बहुपद सॉरी यहाँ x की घात कितनी है 3 है, इसलिए ये त्रिघात समीकरण है न कि द्विघात समीकरण। तो यहाँ x की घात 3 है, इसलिए यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 के प्रकार का नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। आगे फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में देखिए, हमें समीकरण दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। अब हमें इस समीकरण को चेक करना है कि द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो इसे हल करते हैं। हल करने के बाद यदि द्विघात समीकरण के मानक रूप के रूप में लिखा गया तो ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख देते हैं। राइट हैंड साइड में a माइनस बी का क्यूब फार्मूला लगेगा। a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो a क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब 2 का क्यूब माइनस 3ab 3 गुणा एक्स गुणा 2 इंटू ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 2। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स की पावर 3। 2 का घन कितना होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 8 माइनस 3 दूनी 6x गुणा एक्स माइनस 2। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x की x के साथ गुणा 6x स्क्वायर माइनस 6x की माइनस 2 के साथ गुणा प्लस 12x। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। राइट हैंड साइड के सभी पदों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर
माइनस 12x बराबर 0। ये प्लस एक्स क्यूब है, ये माइनस एक्स क्यूब है, ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 4x स्क्वेयर और प्लस के 6x स्क्वेयर, ये बचेंगे 2x स्क्वेयर। माइनस का 1x है और माइनस के 12x है, तो माइनस के 13x हो जाएंगे। और प्लस 1 और प्लस 8 प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ देखिए ये है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। यहाँ से a देखें तो 2 है, अर्थात यहाँ a 0 के बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। आगे प्रश्न नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। प्रत्येक पार्ट में हमें कुछ स्थितियां दी गई हैं। उन स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। तो फर्स्ट पार्ट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, हम एक आयताकार भूखंड ले लेते हैं। ये एक आयताकार भूखंड है। इसका क्षेत्रफल हमें 528 वर्ग मीटर दिया हुआ है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक दी हुई है। तो मान लेते हैं कि चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई इसके दुगने से अर्थात 2x से 1 अधिक है। तो 1 अधिक है तो प्लस में 1 कर दिया। तो ये स्थिति हमें दी गई है। इसे द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 2x प्लस 1। और क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 528 वर्ग मीटर। लेकिन हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई होगी 2x प्लस 1 और चौड़ाई है x। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई से हमने ये प्राप्त किया, दिया हुआ ये है, इसलिए हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। इसलिए 2x प्लस 1 गुणा x बराबर 528। अब x की गुणा कर दीजिए, 2x स्क्वायर और x की 1 के साथ गुणा x बराबर 528 और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो ये देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, इसलिए हमें एक दी गई स्थिति के लिए द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो धनात्मक पूर्णांक दोनों ही क्रमागत दे रखे हैं। तो एक अगर x है तो दूसरा तो उससे एक फालतू होगा। तो ये 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। माना 2 क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक। बराबर x और x प्लस 1। तो प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, अर्थात x गुणा x प्लस 1 दिया हुआ है, कितना 306। तो यहाँ से देखिए कि x को x के साथ गुणा x स्क्वायर, x के 1 के साथ गुणा x बराबर 306 और x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। तो ये हमें दी गई स्थिति के लिए एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए ये रोहन है और ये रोहन की माँ है। हम मान लेते हैं कि रोहन की उम्र कितनी है, x वर्ष है, और रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की उम्र इससे 26 प्लस हो जाएगी। अब कहता है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 है। अब देखिए 3 वर्ष पश्चात, ये तो उनकी वर्तमान है। 3 वर्ष पश्चात रोहन बड़ा हो जाएगा, 3 साल बड़ा हो जाएगा, और माँ भी 3 साल बड़ी हो जाएगी। तो 26 प्लस 3 और 29। 3 वर्ष पश्चात दोनों की उम्र ये होगी। और इन दोनों प्रश्न में कहा गया है कि 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु का गुणनफल, अर्थात x प्लस 3 और x प्लस 29 का गुणनफल 360 होगा। तो इन दोनों के जब हम गुणा करेंगे तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो लिखते हैं, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, इसलिए माता की आयु या रोहन की माँ की आयु इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष। ये वर्तमान आयु लिख सकते हैं, यहाँ भी वर्तमान। अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की हो जाएगी x प्लस 3, और माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु 26 में 3 हमने ऐड कर दिए थे, 29, तो x प्लस 29 वर्ष। और प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, 360। तो x प्लस 3 और x प्लस 29 दोनों का गुणनफल है 360। तो x की x के साथ गुणा, x स्क्वायर x की 29 के साथ गुणा 29x, फिर 3 की x के साथ गुणा 3x, और 3 की 29 के साथ गुणा 87 बराबर 360। x स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x, अब 87 और 360 इधर आकर के माइनस हो जाएंगे, तो माइनस 360 और प्लस के 87, ये बचेगा माइनस 273 बराबर 0। तो ये देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। तो दी गई स्थिति के लिए हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है।